कहते हैं ना, जिन्होंने घर बसाना हो वो तो सूखी रोटी पे भी गुजारा कर लेते हमेशा हैं। पानी के साथ रोटी खा लें या चटनी के साथ रोटी खा लें, लेकिन कभी भी अपने घर वालों को, अपने मायके वालों को हबड़ ना होने दें। मुझे अपने 8 साल में ये बात ज़रूर समझ आ गई है कि अब तो पछताती हूँ, अब बहुत ज़्यादा पछताती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं ऐसा करती थी कि अगर मुझे कोई भी परेशानी होती थी तो मैं अपनी अम्मी को फ़ोन कर देती थी, मामा इधर ये मसला है, मामा ये बात है, ये बात है। जिसकी वजह से ये होता था कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वो जो बात मैं करती थी ना, वो मैं बहुत गलत करती थी। क्योंकि एक तो माँ बाप जो होते हैं ना, पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर ऊपर से हम उनको कॉल करके कहते हैं जी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई बात नहीं भी होती थी ना, तो फिर भी बताना होता था नहीं ऐसी परेशानियाँ या ऐसी कोई बात है। सो मैं उन जो न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं उनको यही नसीहत करूँगी कि कभी भी ससुराल की बात अपने मायके में ना किया करें। अगर आपको कोई भी दुख है, कुछ भी है ना, तो अगर वो आपसे पूछे ना कि आप खुश हो, तो आप बोले जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह माँ बाप का जो हौसला होता है ना, वो और बढ़ जाता है, वो खुश भी महसूस करते हैं। अगर आप उनको टेंस करते रहेंगे, उनको परेशान करते रहेंगे ना, तो मे बी वो बहुत जल्दी या किसी बीमारी में मुबतला हो जाएं। और ये मैं आपको सच्ची और रियल कहानी सुना आप रही हूँ। यकीन माने, अगर आप स्टार्टिंग में ही आज से ये बातें मेरी पे अमल करना स्टार्ट कर देना, तो यकीन माने कि 100% नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंट आप लोगों की खुशियों में इजाफा हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाएंगी। आपकी अम्मी समझेंगी कि मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अरे मायके कभी चली भी जाए ना, तो उनको ये नहीं बताना कि आज हमारे घर में ये मसला हुआ या ऐसी बात हुई थी, ऐसी बात हुई थी। माएँ हमारी वो जो होती है ना, वो समझें जितनी भी हमारी माएँ हैं ना, वो मिडिल क्लास फैमिली की हैं। कुछ पढ़ी लिखी भी होती हैं और कुछ मिडिल क्लास फैमिली की भी होती हैं। वो ओवर थिंकिंग करती हैं, वो सोचती रहती हैं कि पता नहीं हाय मेरी बेटी के साथ ये जुल्म हो रहा है या मेरी बेटी ने ये खाया होगा, ये ना इस तरह ना क्या करें। अपनी माँ को हमेशा खुश रखा करें। माँ बाप अगर खुश रहेंगे तो बेटियाँ ऑटोमेटिक ही अपने ससुराल में खुश अच्छा, अब रहेंगी। पता है क्या होता है, अब मुझे अगर कोई ससुराल का मसला हो ना या मायके का कोई मसला हो, मैं सीधा जो सर खपाती हूँ ना, वो अपने हस्बैंड का खपाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है यही वो बंदा है जो मेरी बात को समझेगा, जो जिसके सर पे मैंने टेंशन डालनी है। ठीक है, मैं अपनी ससुराल की मायके की बात अपने हस्बैंड से कर लेती हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर मुझे हो ना कि मेरे मायके में ये बात है, ये बात है, वो मैं अपने हस्बैंड से कभी नहीं करूँगी, क्योंकि वो मेरी पर्सनल बात होगी। और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाद में हस्बैंड ऐसा करेंगे जी, ताने देने शुरू कर दें। अगले दिन ना मुझे कमेंट आया हुआ था, वो कहते हैं कि आपकी एक वक़्त था कि मैं अपने हस्बैंड की ना सारी बातें मानती थी और आहिस्ता आहिस्ता ना मैं अपने हस्बैंड को अपने घर के जितने भी रूल्स थे वो बताती गई। आज ऐसा हुआ ना, तो कहती है एक दफ़ा ना मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई हुई और जब उनके साथ मेरी लड़ाई हुई ना, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपनी अम्मी अब्बू के सामने ही उस बात को लेकर मुझे इतना टॉर्चर कर रहे थे, इतना तंग कर रहे थे कि तुम्हारी तो मायके में इतनी इज़्ज़त नहीं है, तुम्हारे मायके में ये होता है, वो होता है। तो इस वजह से भी ना हस्बैंड को ये वाली बातें नहीं बतानी चाहिए। अपने कभी भी राज, जितने भी राज होते हैं ना मायके के, कभी भी आके ससुराल को ना बताएं और अपने हस्बैंड को ना बताएं। हाँ, बाज़ दफ़ा मैंने ये भी सुना है कि शौहर जो होते हैं ना, वो आस्तीन के सांप होते हैं, कि सराहने के सांप होते हैं। अच्छा, मेरी नई नई शादी में ना, तो मुझे ये बात मेरी बिल्कुल सगी किसी रिलेटिव ने बताई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि अपने हस्बैंड के साथ ना कभी भी ऐसी कोई बात ना करना मायके के बारे में, क्योंकि हस्बैंड जो होते हैं ना, वो सराहने के सांप होते हैं। मुझे उस नादान थी, समझ भी नहीं थी कि ये क्या बात कर रही हैं या किसको कहते हैं। तो फिर ना मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया। मैंने कहा जी वो आपके बारे में ऐसे कह रही थी कि जो हस्बैंड होते हैं ना, वो सांप होते हैं सराहने के। उस टाइम खैर मुझे समझ नहीं थी ना इतनी। आप यकीन माने कि 16 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। अभी मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह 8 साल का होने वाला है। तो मैं कहती हूँ 8 साल बाद देखना वो भी 16 साल का हो जाएगा, तो कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। अब तो माशाल्लाह से मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। ठीक है, और मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं हर चीज़ को कह लेना कि पढ़ चुकी हुई हूँ। अब मुझे हर चीज़ की समझ आ गई हुई है। ये नहीं कि किसी चीज़ की समझ नहीं है। अब मुझे हर चेहरा पढ़ना आ गया है। पहले ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मासूम थी, मुझे नहीं था पता किसी बात का। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी ड्रेस, ये मैंने अपने ऑनलाइन ड्रेस मंगवाए हैं
और इनको मैंने स्टिच करवाना है। विंटर की कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सारा डिज़ाइनिंग की हुई है मैंने। ये डिज़ाइनिंग मैंने टेलर को जाके बतानी है, फिर उधर जाती हूँ ना, उधर जाके मुझे ये चीज़ भूल जाती है कि यार मैंने इसका क्या करवाना था, इसका क्या करवाना था। फिर वो मैंने ना इधर ही, आप भी ऐसे किया करें, अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करवानी हो ना, आप घर ही बना लिया करें और उधर जाके उस टेलर को बताया करें एग्जाम्पल दे के कि मैंने ऐसे ऐसे स्टिच करवाना ना, तो फिर उसके लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। अभी जाना था मैंने अब्बू लोगों के घर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपको पता है 1 हफ़्ता हो गया, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं चलो थोड़ी देर के लिए ना बच्चों से मिलाती हूँ। यहाँ पे जी मैं सन ब्लॉक लगाने लगी हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाऊंगी, सन ब्लॉक लगाएंगे और साथ ही ना थोड़ा लिप क्लोज लगा लेंगे, बस जी इसी तरह हमारा गुजारा हो जाएगा। ये ना थोड़ा थोड़ा करके लगा लिया करें, ये इतना थोड़ा सा भी आप लगाएंगे ना तो आपकी स्किन पे माशाल्लाह माशाल्लाह जो ग्लो आती है, जो शाइन आती है, यकीन करें कि मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि पहले मैंने कभी लगाया नहीं था। और ये जी बायो एक्वा इतना कोई मज़े की चीज़ है ना, इसको आप टिंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लिपस्टिक के तौर पे और ब्लशन के तौर पे मैं इसको फेस पे लगाती हूँ और बहुत प्यारा। अभी मैं ना आपको अपना फेस दिखाती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई चीज़ नहीं मैंने लगाई हुई। ये देखें कितनी ग्लो आ रही है मेरी स्किन। और ये ना मुझे ना डाइटिंग कर करके देखें दाने निकल आए और बेरागर कर दिया मैंने अपने फेस का, क्योंकि डाइटिंग बहुत ज़ालिम कर रही हूँ मैं आजकल ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने साथ जुल्म कर रही हूँ। ये देखिए मुझे पिंपल्स निकल रहे हैं और निशान पड़े हैं।